1 करोड़ नगद, मुंबई वाला घर और एक BMW कार। तलाक के लिए बस इतनी सी गुजारिश। पत्नी ने की तो देश के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी दंग रह गए। ये खबर आपके भी होश उड़ा देगी। इसमें शादी सिर्फ 18 महीने तक चली और पत्नी अब इतनी डिमांड कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैरान रह गए। क्या है मामला और CJI ने ऐसा क्यों कहा, ये समझते हैं। जुलाई 2025 के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच के सामने एक केस पहुंचा। जोड़ा तलाकशुदा था। शादी कुल मिलाकर लगभग 18 महीने चली, लेकिन बात गुजारे भत्ते यानी एलुमनी पर आकर टिक गई। पत्नी MBA ग्रेजुएट, उन्होंने सेकंड पार्टी यानी अपने पूर्व पति से 1 करोड़ रुपए की एलुमनी की मांग की। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की बेंच के सामने इस मुद्दे को लेकर दिलचस्प बहस हुई। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी टिप्पणियां कर फैसला सुरक्षित रख लिया। इस दौरान लेकिन जो भी हुआ वो आपको हैरान कर देगा। CJI गवई ने महिला को नसीहत दी कि वो पढ़ी लिखी है तो उसे पति के गुजारे भत्ते के भरोसे नहीं रहना चाहिए। खास बात तो ये है कि महिला अपने केस की खुद पैरवी कर रही थी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने महिला से पूछा कि आखिर आपकी मांग क्या है। इस पर महिला ने कहा, बस मुंबई वाला घर और 1 करोड़ का गुजारा भत्ता। इस पर CJI गवई ने कहा, लेकिन वो तो घर कल पत्रों में है, अच्छे बिल्डरों में से एक। आप IT एक्सपर्ट है, आपने MBA किया है, आपकी डिमांड है बेंगलुरु हैदराबाद में कहीं भी जाकर आप नौकरी क्यों नहीं करते। आपकी शादी सिर्फ 18 महीने चली है और अब आपको एक BMW चाहिए। 18 महीने की शादी और आपको हर महीने 1 करोड़ रुपए चाहिए। महिला ने जवाब दिया, मेरा पति बहुत पैसे वाला है। मेरे पति ने मुझे मानसिक रूप से बीमार स्किज़ोफ्रेनिक बताकर शादी को रद्द करवाना चाहता था। महिला ने कहा कि उसकी शिक्षा MBA तक हुई है, लेकिन पति द्वारा उसके खिलाफ की गई पुरानी FIR की वजह से उसे नौकरी नहीं मिल रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिलाया कि अगर ऐसा कोई केस है तो मैं उसको तुरंत रद्द कर दूंगा। पति की तरफ से यह भी कहा गया कि महिला जिस फ्लैट में रह रही है उसमें 2 पार्किंग स्लॉट है, जिन्हें मुंबई जैसे शहर में मोनेटाइज किया जा सकता है। जिस पर जस्टिस गवई ने कहा, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। रिपोर्ट्स की माने तो महिला की मांग सिर्फ 12 करोड़ की एलुमनी तक सीमित नहीं थी। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि उन्हें हर महीने मेंटेनेंस नियमित खर्च के लिए भत्ता भी चाहिए और पति के प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मिलना चाहिए। महिला ने पूर्व पति के पास मौजूद एक BMW कार की भी मांग की थी। महिला के वकील ने कोर्ट में बताया कि शादी के बाद उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया था। इसके बाद CJI ने कहा, अब लंच के बाद सुनवाई करेंगे। लंच खत्म हुआ, सुनवाई फिर से शुरू हुई। CJI गवई ने पति का IT रिटर्न देखा। अब बारी थी पति की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील माधवी दीवान की। उन्होंने कहा, आयकर रिटर्न की कृपया पूरी कॉपी दे। 2015-16 में आय ज्यादा है क्योंकि वो उस समय नौकरी करते थे। 2 करोड़ 50 लाख और 1 करोड़ का बोनस। चले इसे भी उदाहरण के तौर पर लेते हैं। जिस फ्लैट में वो रह रही है उसके अलावा 2 पार्किंग और भी है जिससे कमाई की जा सकती है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने हामी भरी थी और कहा था कि हाँ, मुंबई में तो सभी जगह से पैसा कमाया जा सकता है। CJI गवई ने महिला से कहा कि आपको बिना किसी बोझ के फ्लैट मिलेगा या कुछ भी नहीं। जब आप उच्च शिक्षित हो यानी खूब पढ़ी लिखी हो तो और अपनी इच्छा से काम न करने का फैसला किया है, या तो आप 4 करोड़ रुपए ले ले या पुणे हैदराबाद बेंगलुरु में जाके कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले। इस पूरे झगड़े की शुरुआत एक पुराने तलाक केस से हुई थी। दोनों पक्षों ने तलाक सहमति से यानी म्यूचुअल कंसेंट के एग्रीमेंट के तहत लेने के लिए सौदे पर दस्तखत किए थे। उस समझौते में महिला ने माना था अगर उसे मुंबई के कल्पतरु हैबिटेट में एक फ्लैट मिल जाता है तो वो अपने सारे पैसों से जुड़े दावे हमेशा के लिए छोड़ देगी। दोनों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन भी किए थे और तय किया था जो 20 से ज्यादा केसेस उनके बीच चल रहे हैं वो सब खत्म कर देंगे। इन खबरें बताती है कि यह महिला उस समझौते से पीछे हट रही है, जिसके बाद ये मामला पहले बॉम्बे हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला सुनाया था। उस फैसले को महिला ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस भारी डिमांड को अनरीजनेबल और इलॉजिकल बताया। कहा कि आपकी शादी 18 महीने ही चली है और आप BMW कार की मांग कर रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। साथ ही आपको 1 करोड़ रुपए महीने के हिसाब से पैसे भी चाहिए। इस कहानी पर क्या फैसला आएगा ये हम आपको आगे की कहानी में बताएंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 25 का जिक्र करते हैं। उसमें यह कहा गया है कि तलाक के बाद जरूरत पड़ने पर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी स्थायी एलुमनी यानी परमानेंट एलुमनी की मांग कर सकता है। ऐसे में जब तलाक के केसों में एलुमनी तय की जाती है तो अदालतें कुछ बातों का ध्यान रखती है, जैसे पति और पत्नी की कमाई, संपत्ति की स्थिति
दोनों के खर्च, लाइबिलिटीज, शादी कितने साल तक चली है, दोनों की उम्र और सेहत, बच्चे है या नहीं, यदि उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी किस पर है, और सबसे अहम, क्या एलुमनी मांगने वाला स्पाउस वाकई में सेल्फ सफिशिएंट है या नहीं, क्योंकि कानून कहता है कि एलुमनी रिहैबिलिटेशन के लिए होती है। इसका मकसद है कि तलाक के बाद किसी भी पक्ष को बेसहारा ना छोड़ना पड़े। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या वो महिला सही कर रही है? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।